असम, एक ऐसी जगह जहां हाल ही में एक अपराध ने सिर्फ कानून को नहीं बल्कि भरोसे की नींव को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी अंधविश्वास की है, धोखे की है और एक ऐसी हत्या की है जिसने पूरे समुदाय को अंदर तक झकझोर दिया है। ये शब्द एक विरोध प्रदर्शन में किसी ने लिखे थे और ये शक्तिशाली संदेश ये उस त्रासदी के बिल्कुल केंद्र में है। ये आवाज है 18 साल की एक कॉलेज छात्रा बिप्लबी दास की, जिसके सपनों को इतनी बेरहमी से कुचल दिया गया कि उसकी मौत ने पूरे इलाके में सचमुच आक्रोश की आग लगा दी। तारीख थी 10 नवंबर। असम के टीटाबोर में एक घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक से कुछ ऐसा मिला जिसने हर किसी की रूह कपा दी। एक युवती का सड़ा गला शव। इस खौफनाक खोज के साथ ही कई बेहद गंभीर सवाल उठ खड़े हुए और फिर पहचान हुई। वो शव किसी और का नहीं बल्कि स्थानीय कॉलेज की एक होनहार छात्रा बिप्लबी दास का था। ये पता चलते ही पूरे समुदाय में जैसे सदमे की लहर दौड़ गई। एक चमकता हुआ भविष्य, उसका इस तरह से अंत हो जाना, ये किसी के लिए भी समझना बहुत मुश्किल था। तो सवाल ये है कि बिप्लबी को खोजने की कोशिश हुई कैसे? यहीं से कहानी और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है, क्योंकि जो शुरुआती देरी हुई उसी ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया था। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि सिस्टम ने कैसे बिप्लबी के परिवार को निराश किया। सोचिए, जब वो मदद के लिए पुलिस के पास गए तो उनकी चिंता को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि अरे वो शायद अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। इसी लापरवाही के कारण लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा और उनके गुस्से के दबाव में आकर ही एक ठीक-ठाक जांच शुरू हो पाई। और इस पूरे मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू, मुख्य संदिग्ध, वो कोई और नहीं बल्कि जगत सिंह था। एक ऐसा आदमी जिसे पूरा समुदाय एक आध्यात्मिक गुरु मानता था, बीमारियों का इलाज करने वाला समझता था। एक ऐसा इंसान जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, वही हत्यारा निकला। फिर जब उससे गहन पूछताछ हुई और उसने हिरासत में आत्महत्या करने की भी एक नाकाम कोशिश की, तो जगत सिंह की बनाई हुई झूठी कहानियों का महल धीरे धीरे ढहने लगा। पूछताछ में उसने पहले तो खुद को बचाने के लिए एक कहानी गढ़ी। उसने कहा कि बिप्लबी उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। मतलब उसने अपनी करतूत का सारा दोष पीड़ित पर ही डालने की कोशिश की। लेकिन जांचकर्ताओं को एक ऐसी चीज मिली जिसने जगत सिंह के हर झूठ की बुनियाद हिला दी। बिप्लबी के सामान से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली और इस एक चीज ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि असली कहानी कुछ और ही है। और फिर असली सच सामने आया। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट यानी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इस केस के सबसे विनाशकारी राज को उजागर कर दिया। एक ऐसा राज जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। ऑटोप्सी से पता चला कि बिप्लबी कई महीनों की गर्भवती थी। इसका सीधा मतलब ये था कि उस दिन एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां खत्म हुई थी। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक इतनी होनहार छात्रा आखिर एक ऐसे शिकारी के जाल में फंसी कैसे? इसका जवाब विश्वास और अंधविश्वास की आड़ में छिपे एक बहुत ही खतरनाक खेल में है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बिप्लबी कोई आम छात्रा नहीं थी। वो एक असाधारण छात्रा थी। एक ऐसे समाज से जहां ज्यादातर लड़कियां पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं, वो उन आंकड़ों को चुनौती दे रही थी। उसकी क्षमता और उसके सपनों का इस तरह से अंत होना इस ट्रेजेडी को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। ये देखिए, ये वो भयानक तरीका है जिससे जगत सिंह ने बिप्लबी को अपने जाल में फंसाया था। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये सालों तक चली एक सोची समझी साजिश थी। पहले उसने जादुई कलम जैसी चीजों से छात्रों का भरोसा जीता, फिर नकली इलाज करके खुद को एक शक्तिशाली इंसान के तौर पर स्थापित किया, और जब बिप्लबी नाबालिग थी उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसका शोषण करना शुरू कर दिया। और अगर वो मुंह खोलती तो उसे काले जादू का डर दिखाया जाता था। और जब बिप्लबी ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताया तो ये जुर्म सिर्फ एक आदमी का नहीं रहा। इस सच को छिपाने के लिए हत्यारे का अपना परिवार भी इस घिनौनी साजिश में शामिल हो गया। हत्या का प्लान बेहद ठंडे दिमाग से बनाया गया था। बिप्लबी को कॉलेज के बाद दुकान पर बुलाया गया और वहां जगत सिंह ने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। और उस वक्त उसके बेटे जीवन और कृष्ण बाहर पहरा दे रहे थे। उनका प्लान तो किसी अनजान प्रेमी पर इल्जाम डालने का था, लेकिन जब लोगों का गुस्सा भड़का तो उन्हें सबूत मिटाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में फेंकना पड़ा। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया और अब इसके नतीजे सामने आ रहे हैं।
जनता के दबाव का नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ अपराधी गिरफ्तार हुए, बल्कि उस पुलिस अफसर को भी सस्पेंड किया गया जिसने शुरुआत में मामले को नजरअंदाज किया था। और अब ये केस पॉक्सो अदालत में तेजी से चलाया जा रहा है। ये एक खास अदालत होती है जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों को देखती है। लेकिन ये बस एक अकेली भयानक घटना नहीं है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बिप्लवी का मामला एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या का हिस्सा है। असम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं, और हजारों मामले वो पुलिस की निष्क्रियता की वजह से ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बाबा ने अपने पद का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया हो। इस घटना ने 2018 के कामरूप योगाश्रम कांड की भयानक यादें ताज़ा कर दी हैं। ये दिखाता है कि ऐसी संस्थाओं के अंदर सत्ता के दुरुपयोग का एक खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। जगत सिंह जैसे लोग वो दूसरों के भरोसे और उनकी कमजोरियों का ही शिकार करते हैं। वो डर का एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और समाज का अंधविश्वास वो उनके लिए ढाल का काम करता है। और अंत में ये एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ये सवाल सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। हमें उन सामाजिक हालातों के बारे में सोचना ही होगा जो ऐसी त्रासदियों को होने देते हैं। आखिर आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास करने से पहले और कितने पीड़ितों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी।